क्या आपने कभी सोचा कि रिस्क सिर्फ मेहनत और हुनरमंदी का नतीजा नहीं है? क्या जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जो बहुत कम मेहनत करता है, जिसके अंदर कोई खास काबिलियत भी आपको नजर नहीं आती, लेकिन उसके पास रिस्क बहुत ज्यादा है और आपको समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है? आप अपने आप को उससे बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन उसकी माली हैसियत के मुकाबले में आप कुछ भी नहीं। या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जो बहुत मेहनत करता है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं, उसके लिए रिज़्क का दरवाजा नहीं खुलता, उसका कोई भी काम कामयाब नहीं होता। अगर आप अच्छा रिज़्क कमा रहे हैं तो यकीन जाने इसमें आपकी ज़हानत और सलाहियतों का कोई कमाल नहीं। बड़े बड़े अकल के पहाड़ इस दुनिया में खाक छान रहे हैं। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से बचे हुए हैं तो इसमें आपकी खुराक या आपकी जिंदगी गुजारने के तरीके का, आपकी एहतियाती तदाबीर का कोई दखल नहीं। ऐसे बहुत से इंसानों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो मिनरल वाटर के अलावा कोई पानी नहीं पीते थे, जो बड़ी हाइजेनिक फूड्स खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन फिर अचानक इन्हें ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर या हेपेटाइटिस हो गया और वो चंद ही दिनों में या महीनों में दुनिया से कूच कर गए। अगर आपके बीवी बच्चे सरकश नहीं बल्कि आपके ताबेदार, फर्माबरदार हैं, आपके खानदान में बेटे बेटियां मुहज्जब और बाकरदार समझे जाते हैं, तो इस सब का क्रेडिट आपकी तरबियत को नहीं जाता। आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बेटा तो नबी का भी बिगड़ सकता है और बीवी तो पैगंबर की भी नाफरमान हो सकती है। अगर आपकी कभी जेब नहीं कटी, कभी मोबाइल नहीं छीना गया, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बहुत चौकन्ने और होशियार हैं, बल्कि इससे यह साबित होता है कि अल्लाह ने इन बदकमाशों और जेब कतरों और राहजनों को आपके करीब नहीं फटकने दिया। आप इस तरह की तकलीफों से बचे रहे हैं, अल्लाह ने आपको बचाया है। इंसान की यह फितरत है कि जब वो खुद दूसरों से अच्छा कमा रहा हो तो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो जरूर दूसरों से ज्यादा मेहनती, चालाक और ऑर्गेनाइज्ड है। वो बड़ी अच्छी प्लानिंग करता है, बड़ी मेहनत करता है, वो अपने काम में दूसरों से ज्यादा माहिर है और फिर वो लोगों को हकीर समझना शुरू कर देता है। उन लोगों को जिनको कम रिस्क मिल रहा हो उन पर तनकीद करता है, उनका मजाक उड़ाता है। मगर जब कभी वक्त का पहिया उल्टा घूमता है तो उसको पता चलता है कि हकीकत इसके बरक्स थी जो वो समझ बैठा था। इसलिए अगर कोई चाहता है कि उसे रिज़्क के मामले में ना आजमाया जाए तो वो 3 काम करे। सबसे पहला कि जो कुछ मिल रहा है उसे अपने मालिक की अता समझे, ना कि अपनी काबिलियत का नतीजा, और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे कि अल्लाह ने उसके लिए रिज़्क के इतने वसीले बनाए। और दूसरी बात, ऐसे लोग जिनको उससे कम रिज़्क मिल रहा हो उन्हें हकीर ना जाने और ना ही उन लोगों से हसद करे जिनको बहुत ज्यादा रिज़्क मुयस्सर है, जिनको छप्पड़ फाड़ कर मिल रहा है। यह सब अल्लाह की अपनी अपनी तकसीम है, उसके भेद वही जाने। और तीसरा काम जो उसे करना चाहिए वो ये है कि अपने रिज़्क में दूसरों को शामिल करे। ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम शामिल करे, लेकिन शामिल जरूर करे। सबसे ज्यादा हक वालिदैन और रहम के रिश्तों का है। नाना नानी, दादा दादी, बहने भाई, इसके बाद खून के दूसरे रिश्ते, खाला फूफो, चच्ची, मामू, ताया वगैरह, और फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार या मस्कीन, उन लोगों को अपने रिस्क में शामिल करें। यकीन रखें, जब बहुत से हाथ आपके लिए दुआ के लिए उठेंगे, आपके हक में उठेंगे, तो बरकत मूसलाधार बारिश की तरह आप पर बरसेगी और जिसकी ठंडी फवार आपकी जिंदगी को गुलशन बना देगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, रिस्क आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, ये तो अल्लाह की देन है और ये हमारी किस्मत पर भी मुनहसर है। ये खुदा पर है कि वो किसी को कम दे और किसी को ज्यादा दे, ये उसकी मर्जी है। इसलिए हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें।